वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन जारी है। लेकिन आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। लगभग 2 घंटे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। लगभग 70 याचिकाएं इस बिल के विरोध में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है मैं आपके सामने बता देता हूं। फिलहाल मैं जहां पर हूं यहां पर भी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन जताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है, केंद्र सरकार से इस बिल को लेकर के सवाल पूछा। लेकिन आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को, इस कानून पर कोई स्टे नहीं लगाया, यानी कि जो कानून बन चुका है अब इस कानून पर स्टे नहीं लगाया गया। 8 अप्रैल को यह कानून पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया था। कानून पर कोई स्टे नहीं लगाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। केंद्र सरकार से क्या सवाल पूछा है मैं आपके सामने रख रहा हूं। कपिल सिब्बल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार ये कैसे तय कर सकती है कि केवल वो लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं हूं, इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूं या नहीं हूं। यह कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया था। मैं आपको बता दूं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि आप बताइए कि अगर मान लीजिए जो बहुत 300 साल 400 साल पुरानी मस्जिद है, उन मस्जिदों पर अगर मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, वक्फ बाय यूजर के तहत वो अगर उस पर अपना अधिकार जमाए हुए हैं, अगर आप उनसे डीड मांगेंगे तो कैसे वो आपको डीड दिखा सकते हैं। यही चीज कपिल सिब्बल ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि देखिए उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल ने कहा कि ये इतना आसान नहीं है। वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है। अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे तो कहां से दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई पुरानी मस्जिदें हैं, 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वक्फ बाय यूजर के तहत मुसलमान यूज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्र से सवाल पूछा कि ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे। वक्फ बाय यूजर मान्य क्या गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मान लीजिए जो गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में मेंबर बनाने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर भी सवाल पूछा है। सवाल पूछा गया है कि हमें उदाहरण दीजिए, क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू हैं? जो तिरुपति बोर्ड है उसमें क्या गैर हिंदू है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या वो मुसलमान को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनाने की अनुमति देते हैं, देने के लिए तैयार हैं? हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसका फैसला अदालत को क्यों करने देते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा है कि भाई जितनी सारी याचिकाएं दाखिल की गई है उनको पूरी तरह से आज नहीं सुना जा सकता है, आगे फिर से सुना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो एक तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को लेकर के जो बातें कही है मुसलमानों के लिए थोड़ी राहत जरूर है। लेकिन हाँ, इस कानून पर अभी स्टे नहीं लगा है। आगे क्या कुछ होता है आगे हम बताएंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे तक बहस हुई है इस वक्फ कानून को लेकर के। आगे क्या कुछ होगा हम बताएंगे। अभी तक के लिए इतना, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।